क्या 15 से 20 लाख में एमबीबीएस पॉसिबल है? अगर आपने भी एमबीबीएस अब्रॉड का प्लान बना लिया है तो ये वीडियो को एंड तक देखना। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम आसिफ अंसारी एंड आई एम अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट स्टडीइंग एट इंगुस्टेड मेडिकल यूनिवर्सिटी, रशिया। सो फ्रेंड्स, आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा या कहीं ना कहीं सुना होगा कि 15 से 20 लाख में अब्रॉड में एमबीबीएस हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले कि इस 15 से 20 लाख में एमबीबीएस कोर्स में कितनी रियलिटी है, आज चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने भी एमबीबीएस अब्रॉड का प्लान बना लिया है तो ये वीडियो को एंड तक देखना। सो फ्रेंड्स, आपके साथ क्या होता है कि आप किसी कंसल्टेंसी की ऑफिस पर विजिट करते हो तो वो आपको बताते हैं कि 15 से 20 लाख में आपका पूरा एमबीबीएस का कोर्स करवा देंगे और ये बोल के आपके साथ स्कैम हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ ये 15 से 20 लाख के एमबीबीएस की। सो फ्रेंड्स, क्या करते हैं कंसल्टेंट, आपको ऑफिस पे बुलाते हैं, आपको बताते हैं कि 15 या 20 लाख में आपका पूरा एमबीबीएस होगा, ये बोल के आपके पास से 10, 20 या 50,000 रजिस्ट्रेशन फीस ले लेते हैं और आप रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के बाद आप समझ लो फंस जाते हो। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस टॉपिक को दो पार्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 15 से 20 लाख में एमबीबीएस हो भी सकता है और 15 से 20 लाख में एमबीबीएस नहीं भी हो सकता है। जो कंसल्टेंट बताते हैं वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वो क्या बोलते हैं कि 20 लाख के अंदर आपका पूरा कुछ इंक्लूड रहेगा और आपका पूरा एमबीबीएस हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये रियलिटी नहीं है। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे पॉसिबल है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मैं इंगू स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी की जो पर ईयर फीस है, अपडेटेड फीस जहां तक का मुझे सुनने में आया तो ये है 2 लाख रूबल पर ईयर, ठीक है। और जो हॉस्टल की फीस है वो है 23,000 रूबल, ठीक है। तो ये समझ लो इंडियन रुपीस में अगर काउंट करो तो दोनों को मिला के तो ये अराउंड हो रही है कुछ 3 लाख रूबल की, 3 लाख इंडियन रुपीस के आसपास हो रही है। अगर फर्स्ट ईयर का मतलब ये यूनिवर्सिटी फीस 6 साल तक का अगर काउंट करते हैं तो आपका कितना होता है, 3 लाख के हिसाब से 6 साल का अगर काउंट करते हो तो ये 18 लाख होता है, ठीक है। और बाकी ये मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह जो मेडिकल चेकअप वगैरह होता है तो वो पूरे मतलब 6 साल का मिला के उसका मैक्सिमम 1 लाख रूबल पकड़ लो, 1 लाख इंडियन रुपीस पकड़ लो, तो ये मिला के आपका 18 से 19 लाख हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर सिर्फ यूनिवर्सिटी फीस और हॉस्टल फीस और आपका जो भी वीजा एक्सटेंशन वगैरह है, अगर इतना कुछ देखने जाए तो आपका एमबीबीएस अंडर 20 लाख पॉसिबल है। लेकिन फ्रेंड्स, होता क्या है, आपको वहां पे लगता है कि आपका सारा कुछ जैसे कि खाना हो गया, फ्लाइट टिकट हो गया, आपके पर्सनल एक्सपेंस हो गए, ये सब मिला के अगर आप 20 लाख में एमबीबीएस करना चाहते हैं तो नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं बात करूं तो मैंने बता दिया आपको कि मेरी यूनिवर्सिटी में अराउंड 3 लाख रूबल सिर्फ यूनिवर्सिटी का ही लगता है। सॉरी, रूबल की बात करूं, इंडियन रुपीज 3 लाख इंडियन रुपीज है, वो समझ लो अप्रॉक्स लगता है, ठीक है। और इसके सिवा जो अदर एक्सपेंस होते हैं जैसे फूड का कॉस्ट हो गया, हर साल आपको आना जाना रहता है इंडिया, आपका वो हो गया। फिर आप अगर इंडिया से आते हो या फिर यहाँ से जाते हो, अगर समझ लो रशिया से आप घर पे जाते हो तो घर वालों के लिए गिफ्ट्स वगैरह हो गए, चॉकलेट्स वगैरह हो गए, ये सब लेके जाते हो। और इंडिया से जब रिटर्न आते हो तो आपके क्लॉथ्स वगैरह हो गए, ठीक है। आप जो भी मतलब स्पाइसेस वगैरह जो भी आप पैक करके लाते हो तो वो सब आपको मार्केट से परचेज करना पड़ता है। तो ये सारा कुछ मिला के इसका एक्सपेंस कुछ ज़्यादा ही चला जाता है। तो अगर इस तरफ से देखने जाए तो 15 से 20 लाख में एमबीबीएस पॉसिबल नहीं है। और अगर दूसरी साइड से देखा जाए कि सिर्फ आप यूनिवर्सिटी फीस और हॉस्टल फीस की बात कर रहे हो तो ये 15 से 20 लाख में पॉसिबल है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मैं बताऊं जैसे कि आपका जो भी बजट बताया, ठीक है, जिस भी कंसल्टेंट ने आपको बजट बताया तो उससे 2 से 4 लाख 5 लाख रुपए ज्यादा ही मान के चलो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी इंडिया की जो करेंसी है वो डाउन हो जाती है, कभी अप हो जाती है, ठीक है। और जो रूबल है, अभी तो रूबल डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो इंडियन स्टूडेंट को नुकसान रहता है। जैसे कि अभी फिलहाल की मैं रेट की बात करूँ तो 75-76 चल रहा है। तो जैसे कि आप 1 लाख इंडियन रुपीज को रूबल में कन्वर्ट करवाते हो तो आपको सिर्फ 75,000 मिलते हैं। तो फिर क्या होता है, जब आप एडमिशन लेते हो उस टाइम पे रेट हाई रहता है, तो उस टाइम पे आप एडमिशन लेते हो आपको काउंटिंग में कुछ 20 लाख 22 लाख रुपए का पूरा बजट बन रहा है। और फिर यहाँ आने के बाद पता चलता है कि वो बजट 22 लाख से सीधा 25 लाख चला गया है। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कितना बजट पहुंच रहा है। आप जो भी कंपनी ने आपको जितना भी बजट बताया है उससे 4 से 5 लाख रुपए आपका बजट ज्यादा ही होना चाहिए, तो आपके लिए ये सब अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स, बाकी मैं जेन्युइन खर्चे की बात बताऊं तो अब्रॉड में आने के बाद क्या रहता है, यूनिवर्सिटी फीस रहती है, हॉस्टल फीस रहती है, ये दोनों आपको पे करनी रहती है, प्लस आपका वीजा एक्सटेंशन हो गया और मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, और बाकी 1-2 डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं, तो ये सारा आपको पे करना रहता है। और उसके बाद जो रहता है वो सारा कुछ आपका पर्सनल रहता है। जैसे कि बात करें तो खुद का पर्सनल एक्सपेंस रहता है, वो कुछ अंडर 10,000 समझ लो कि ज़्यादा स्टूडेंट 10,000 के अंदर अपना मंथ निकालते, उसमें खाना पीना वगैरह सब रहता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा कुछ खर्चा करते हो, मतलब आपका बाहर मतलब जाना घूमना फिरना वगैरह ज़्यादा हो गया, आउटिंग आप बहुत ज़्यादा करते हो, बाहर का ज़्यादा खाते हो, तो फिर आपका ये बजट बढ़ भी सकता है। तो इस हिसाब से आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको प्रॉपर बजट चाहिए कि कौन सी ईयर में कितना खर्चा होता है और अप्रोक्स कितने से कितना लग सकता है, तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख ही रहा होगा,
तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली पूरा चार्ट बना के दिखा दूंगा कैसे कितना बजट कहाँ पे लगता है, फर्स्ट ईयर से लेके 6th ईयर तक का कितना खर्चा रहता है। जेन्युइनली फ्रेंड्स क्या रहता है, फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन करवाते हो तो फर्स्ट ईयर में तो आपको ज़्यादा ही पे करना रहता है। जैसे यूनिवर्सिटी फीस के अलावा भी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, एडमिशन हो गया, इन्विटेशन लेटर हो गया, तो वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल चेकअप, आपका सिम कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, कंसल्टेंट चार्ज हो गया, तो प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह मिला के आपका बजट थोड़ा हाई जाता है। लेकिन 2nd to 5th ईयर आपको नॉर्मली जो भी यूनिवर्सिटी और हॉस्टल की फीस है बस उतना ही पे करना रहता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंगुस्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और आप भी कंफ्यूज है कि किस कंसल्टेंट से एडमिशन ले या किससे काउंसलिंग करवाए अपनी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कौन सी कंसल्टेंसी कहाँ पे जेन्युइनली वर्क करती है, कौन सी मेन कॉन्ट्रैक्टर है और कौन थर्ड पार्टी है। मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और कोशिश करूंगा आपको बेस्ट से बेस्ट कंसल्टेंसी और बेस्ट से सबसे कम बजट में आपका एडमिशन करवाने की कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।